श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 65 बलराम का वृंदावन जाना। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे श्रेष्ठ कुरुओं, एक बार अपने शुभचिंतक मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और नंद गोकुल की यात्रा की। वियोग की चिंता से लंबे समय तक सताए जाने के पश्चात गोप और उनकी पत्नियों ने भगवान बलराम को गले लगाया। तब बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने प्रार्थनाओं के द्वारा बलराम का हर्षपूर्वक स्वागत किया। नंद और यशोदा ने प्रार्थना की, हे दशाह वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम और तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करते रहें। ये कहकर उन्होंने श्री बलराम को गोद में उठा लिया, उन्हें गले लगाया और अपनी आंखों के आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तब बलराम जी ने अपने से बड़े ग्वालों को समुचित सम्मान दिया और जो छोटे थे उन्होंने उनका सादर सत्कार किया। वे आयु, मैत्री की कोटि तथा पारिवारिक संबंध के अनुसार प्रत्येक से हंसकर व हाथ मिलाकर स्वयं मिले। तत्पश्चात विश्राम कर लेने के बाद उन्होंने सुखद आसन ग्रहण किया और सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। उनके प्रति प्रेम से रुद्ध वाणी से उन ग्वालों ने, जिन्होंने कमल नेत्र कृष्ण को सर्वस्व अर्पित कर दिया था, अपने द्वारका के प्रियजनों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। बदले में बलराम जी ने ग्वालों की कुशल मंगल के विषय में पूछा। ग्वालों ने कहा, हे राम, हम सभी के रिश्तेदार तो ठीक ठाक हैं ना? और हे राम, क्या आप सब लोग अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अब भी हमें याद करते हो? हमारे लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि पापी कंस मारा जा चुका है और हमारे प्यारे संबंधी आजाद हो गए हैं। साथ ही यह भी हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रुओं का नाश किया है और उन्हें पराजित कर एक मजबूत दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान बलराम के दर्शनों से गौरवान्वित गोपियों ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, नगर की स्त्रियों के प्यारे कृष्ण सुखी तो हैं? क्या उन्हें अपने परिवार के सदस्य, विशेषकर अपने माता पिता की याद आती है? क्या आपको लगता है कि वे कभी अपनी माता को देखने के लिए वापस आएंगे? और क्या शक्तिशाली भुजाओं वाले कृष्ण को हमारी दी गई सेवा का स्मरण है? हे दासो, हमने कृष्ण की खातिर अपनी माताओं, पिताओं, भाइयों, पतियों, पुत्रों और बहनों का भी त्याग कर दिया। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग कर पाना बड़ा कठिन है, किंतु हे प्रभु, अब वही कृष्ण अचानक हम सबों को छोड़कर हमारे साथ के सारे स्नेह बंधनों को तोड़कर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में कोई स्त्री उनके विश्वास पर भरोसा कैसे कर सकती है? श्री विचारवान महिलाएं ऐसे व्यक्ति के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं जिसका हृदय बहुत अस्थिर है और बहुत कृतघ्न है? वे उन पर इसलिए विश्वास कर लेती थीं क्योंकि वे बहुत ही सुंदर ढंग से बोलते हैं और उनकी सुंदर मुस्कुराहट व्यक्ति की कामनाओं को जगा देती हैं। हे गोपियों, उनके बारे में बातचीत करना छोड़ो, कृपया कुछ और बातचीत करो। यदि वे हमारे बिना समय बिता सकते हैं तो हम भी उनके बिना समय बिता सकते हैं। ये शब्द बोलते हुए तरुण गोपियों को भगवान शौरी की हंसी, उनके साथ उनकी मोहक बातें, उनकी आकर्षक चितवनें, उनके चलने का ढंग और उनके प्रेमपूर्ण आलिंगनों की याद आ गई। इस तरह वे सिसकने लगीं। सर्व को आकर्षित करने वाले भगवान बलराम ने अनेक प्रकार से समझाने बुझाने में निपुण होने के कारण गोपियों को भगवान कृष्ण द्वारा उनके साथ भेजे गए गुह्य संदेश सुनाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। ये संदेश गोपियों के हृदय में गहराई तक उतर गए। भगवान बलराम, जो ईश्वर का रूप हैं, मधु और माधव के 2 महीनों तक वहां रहे और रातों में उन्होंने अपनी गोपिका सहेलियों को वासनापूर्ण आनंद प्रदान किया। यमुना नदी के किनारे स्थित एक उद्यान में भगवान बलराम ने अनेक स्त्रियों के संग विहार किया। यह उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहाया हुआ था और रात में खिलने वाले कमल की सुगंध से भरी हुई मंद बहती हवाओं द्वारा छुआ जा रहा था। देवता वरुण के आदेश से भेजी गई दिव्य वारुणी मदिरा पेड़ के खोखलेपन से बहने लगी और अपनी सुगंधित गंध से पूरे जंगल को और भी सुगंधित बना दिया। वायु उस मधुर पेय के झरने की सुगंध को बलराम के पास ले गई और जब उन्होंने उसे सूंघा तो वे पेड़ के पास गए। वहां उन्होंने और उनकी संगिनियों ने उसे पिया। जब गंधर्वगण उनकी कीर्ति गा रहे थे तब भगवान बलराम तेजस्वी युवतियों के घेरे में लीन होकर आनंद ले रहे थे। वे इंद्र के शानदार हाथी ऐरावत की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो हथनियों के झुंड के बीच विचरण कर रहा हो।
उस समय आकाश में दुंदुभियां बज उठीं और गंधर्वों ने हर्षपूर्वक पुष्पवर्षा की और मुनियों ने भगवान बलराम के वीरतापूर्ण कार्यों की स्तुति की। जब उनके कार्यों का गान चल रहा था, तब हलायुध मानो मदहोश होकर अपनी स्त्रियों के संग विविध जंगलों में घूम रहे थे। उनकी आंखें मदिरा के प्रभाव के अधीन घूम रही थीं। उन्मत्त अवस्था में श्री बलराम सुप्रसिद्ध वैजयंती सहित पुष्पमाला पहनकर और कान में एक कुंडल पहने हुए अपने मुस्कुराते हुए कमल मुख पर दिख रहे पसीने की बूंदों से मानो बर्फ के कण झड़ रहे थे। तब उन्होंने यमुना को बुलाया ताकि वे उसके जल में क्रीड़ा कर सकें, किंतु यमुना ने उनके आदेशों की अवहेलना की क्योंकि वे मदमस्त थे। ये देखकर बलराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने हल की नोक से नदी को खींचना शुरू कर दिया। बलराम जी कहते हैं, मेरा तिरस्कार करने वाली पापिनी, तू मेरे बुलाने पर नहीं आती है और केवल अपनी इच्छानुसार ही चलती है। इसलिए मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ खींच लाऊंगा। शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हे राजन, बलराम द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर डरी हुई यमुना नदी की देवी आईं और यदुवंशियों के आनंद श्री बलराम के चरणों में गिर पड़ी। कांपते हुए उन्होंने उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। यमुना देवी बोली, हे विशाल भुजाओं वाले राम, हे राम, मैं आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने एक अंश से ही पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। हे प्रभु, मोहे छोड़ दो। हे ब्रह्मांड की आत्मा, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं जानती थी, किंतु अब मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ और आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तब बलराम ने यमुना नदी को छोड़ दिया और जैसे हाथियों का राजा हथिनी के झुंड के साथ जल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार वे अपनी संगिनियों के साथ नदी के जल में प्रवेश कर गए। बलराम जी ने पूरी तरह से जल क्रीड़ा की और जब वे बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र, कीमती आभूषण और एक चमकदार हार भेंट किया। भगवान बलराम ने नीले वस्त्र और गले में सोने का हार पहना। सुगंधित तेल लगाकर और नाना प्रकार के आभूषणों से सजकर वो इंद्र के शाही हाथी जितने ही सुंदर दिखने लगे। हे राजन, आज भी देखा जा सकता है कि यमुना अनेक धाराओं में बंटकर बह रही है, जो असीम बलशाली बलराम द्वारा खींचे जाने पर बनी थीं। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित कर रही है। और इस तरह से भगवान बलराम ने व्रज में रमण करते हुए सारी रातें एक रात की तरह ही बिता दी। उनका मन व्रज की युवतियों की अपूर्व माधुरी से मुग्ध हो गया था।